करदाता, एक राष्ट्र निर्माता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, युस कर गोंगुल सुई कर क्रा प्रोग्रामस मज तुहद वसवन खैर मकदम। नाजरीन, यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर किसान बोर्ड तो दूरदर्शन के वसात पेश सपदान। तो नाजरीन, यम प्रोग्राम मुदा तो मकसद यी आसान करनावो तय सरकार चन मुख्तलिफ स्कीमन नश जनियाब तो करनावो तिमन अफरादन सत मुलाकात यमन स्कीमन हंद फायदे तुलित न सिर्फ पान रोजगार हासिल करान बल्कि दोयमि रोजगार फराहम करान। तो रोजू वुचान पन प्रोग्राम युस कर गोंगुल सुई कर क्राव। नाजरीन, जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड तो दूरदर्शन टीम वनकस वर्मुल जिले किस ओडी सलामाबाद मज मौजूद। ये एक परमित लिखमित नौजवान महकमा एनिमल हस्बेंड्री स्कीमन हंद फायदे तुलित डेयरी फार्म यूनिट कायम कोर्मुत। अमिस नौजवान सतन कथ करने ब्रो गो वुचो यह फिल्म। जम्मू कश्मीरस मज किसान वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड बारसस आव तन जम्मू कश्मीर किन मुख्तलिफ इलाकन बसमोल दूर दराज इलाकन मज ज़रई सरगर्मियन अख नौ जहार लुकमुत। अमिच अख वाजिया मिसाल सलाम आबाद ऊड़ी हुंद दूर दराज इलाकच। अथ इलाकस मज ज़रातुक शोब आजकल जमींदारन तो काश्तकारन हुंद यिन वोल पगह नव आय तो अनमान परामन लुकमुत। पतमन दोहन सोन कैमरा टीम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड किन मेंबरन तो जिम्मेदारन हमरा सलामाबाद ऊड़ी हिंदिस अथ इलाकस मन ज़रई सरगर्मियन हिंद साम हन के गर्ज गोमुत। अत सपुद असे आबिद रैना नाव किस अकिस नौजवान काश्तकारस सत मुलाकात। आबिद सोब छ अख पोरमुत लिखमुत नौजवान तो अम छ होटल मैनेजमेंट कोर्स पास कोरमुत। अमा पोज अम बावजूद छ ये सरकारी नौकरी पत लारन बदल पान पन रोजगार कमावने लोगमुत। आबिद रैना सबन छु महकमा एनिमल हस्बेंड्री हिंज डेयरी डेवलपमेंट स्कीम तहत पनुन निजी डेयरी फार्म कायम कोरमुत। तो अहंदिस आ डेयरी फार्मस मन फिल वक्त 6 गव मौजूद यम अमिस मजकूर स्कीम तहत महकमा एनिमल हस्बेंड्री 50% सब्सिडी पे फराहम करमस छे। अमे अलाव छे अमिस महकमा तरफ पनुन यह डेयरी यूनिट जान पर चलावन बापत मिल्किंग मशीन तो चेक कटर 50% सब्सिडी पे फराहम करना आमत। आबिद सोब छ आजकल पनुन रोजगार यमि डेयरी फार्म पे हासिल करान। सु पनुन यह तजुर्बा अख कामयाब तो फायदे बख्श तजुर्बा गंजरावान तो अमे बापत महकमा एनिमल हस्बेंड्री हिंद शुक्रगुजारी करान। आबिद साहब, आप मुझे बताएं कि आपने ग्रेजुएशन भी की है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप एक डेयरी फार्म कायम करेंगे? देखिए सर, जैसे कि सर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में, तो उसकी वजह से रोज़गार नहीं मिल रहा था। तो हमने स्टडी के बाद जब हमारी स्टडी कंप्लीट हुई तो हमने सोचा कुछ किया जाए, तो घर पे बैठने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ करे। तो हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स का कुछ ये फ़ायदा उठाया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री ये यूनिट्स दे रही थी। तो आईडीडीएस का ये स्कीम जब आया, हमने इसके बारे में सुना और पढ़ा भी थी, न्यूज़पेपर में भी आया। तो उसके बाद हमने ये डेयरी यूनिट का सोचा और हमने ये इस्टेब्लिश करा यहाँ पे। तो इसी की वजह से हमने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए और अपने लिए एक रोज़गार पैदा करने के लिए, और सब स्पेशली कि हमारे साथ साथ किसी और को भी रोज़गार मिल सकता है, ये एक ऐसा काम है। एनिमल हस्बेंड्री का बहुत सपोर्ट रहा हमें, क्योंकि उनकी मदद की वजह से ये पॉसिबल भी रहा, क्योंकि इतना बड़ा यूनिट या 6 काऊ यहाँ पे हमने लाई, और स्पेशली पंजाब से यहाँ लाने का सफ़र, ये सब उनकी हेल्प थी। और उसके बाद सब्सिडी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद उनकी
जो हमारे साथ जो तालमेल है वो जुड़ा रहा, वो हमारे साथ बहुत हेल्पफुल रहे अभी तक। तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा, जैसे ट्रीटमेंट में हर तरह से। तो उसकी वजह से आसानियां बहुत हुई। मुश्किलात इस वजह से हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ग्रीन फोल्डर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लोग ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है हमने पंजाब से खरीदनी है या इंपोर्ट करनी है, हर चीज़, क्योंकि हमें फीड भी पंजाब से आती है, यहाँ पे अपनी तो कोई बना नहीं रहा। और स्पेशली जो हमारा ग्रीन फोल्डर है वो यहाँ पे 6 मंथ ही अवेलेबल होता है अपना। अच्छा, आपका 6 कहने का मतलब है कि जो आपका जो ये फोल्डर होता है, जो ये गिज़ा होता है इन गायों के लिए जो ज़रूरी है, तो वो आपको महकमा यहाँ पर फराहम नहीं कर पाता है, वो आपको दूसरी जगहों से लाना पड़ता है। जी जी सर, वो हमें स्पेशली जो सबसे मेन चीज़ है इनके लिए, विंटर्स में यहाँ पे 6 मंथ विंटर रहता है और यहाँ पे ग्रीन फोल्डर जो है हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है। वो अगर उसमें अगर हेल्प हो जाए, बाकी हमें सबसे मुश्किलात वही है कि ग्रीन फोल्डर जो नहीं मिल रहा है, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें कोई हेल्प हो जाए कि वो थोड़ा सा, एक तो वो हाई रेट्स पे मिलता है यहाँ पे, अगर उसमें हेल्प हो जाए तो वो बड़ी मुश्किलात का यहाँ पे हमारे लिए बाइस बना हुआ है। बाकी बाकी सब बेहतर है। एनिमल हस्बेंड्री हमें बहुत सपोर्ट करती है हमेशा ही, वो हमारे साथ शाना बशाना होके चलती है। जब भी हमें किसी भी तरह की ज़रूरत हो वो हमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जो आपने यहाँ पर पहले स्टार्ट किया है ना, ये जो आपने ये फार्म डाला यहाँ पर, तो पहले कितने यूनिट्स का आपको ये कव्स मिले, ये जो गाय हैं, कितनी गाय आपको, कितनी तादाद में आपको ये गाय पहले मिली? सर ये हमें 6 काउस हैं, ये 3 यूनिट्स हैं। एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ये स्कीम थी, या तो 10 काउस की होती है या तो 6 काउस की। ये 2 काउस का एक यूनिट है, ये मेरे पास 6 काउस हैं, 3 यूनिट्स हैं मेरे पास। अच्छा, आपको 3 यूनिट पहले दिए गए और इन 3 यूनिटों में आपको कितनी सब्सिडी मिली? ये हमें 45,000 पर गाय पे मिली है, पर गाय पे 2,70,000 नियर अबाउट इतना है। अच्छा, तो इसके अलावा जो यहाँ पर आपको कभी कभार इनकी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, इनको वैक्सीन भी कराना पड़ता होगा, तो इसके लिए क्या आपको महकमा एनिमल हस्बेंड्री की वजह तरफ से कोई मुराद मिलती है, उनकी तरफ से कोई इमदाद मिल रही है? जी जी सर, वो हमारा एआई का जो है और वैक्सीनेशन जो भी है वो डिपार्टमेंट खुद ही करता है एनिमल हस्बेंड्री का। और इवन के जो मेडिसिन का भी हमें जो प्रोवाइड कर सकता है डिपार्टमेंट, वो हमें प्रोवाइड करता है। जो वेट हजरात हैं, जो इनके डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल डॉक्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो क्या वो यहाँ पर आपको रहबरी करने के लिए कई बार आते हैं या कि आपको ही जाना पड़ता है उनके पास? नहीं नहीं सर, वो आते हैं हमेशा। जब भी हम उनको फ़ोन कॉल पे भी बुलाएंगे तो वो हमेशा यहाँ पे आते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हमेशा उनकी हमें ये कितना, इस वक्त आपके पास 6 गाय हैं, तो 6 गायों से आपको कितना दूध आपको हासिल होता होगा एक दिन? नियर अबाउट 85 लीटर। 85 kg, यानी कि 85 किलो आपको रोज़ाना आपको। तो क्या आप मुतमईन हैं कि आपको इतनी आमदनी हो पाती है खर्चा उतार के? सर वो तो अभी स्टार्टअप है, ये अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। इसका आमदनी का तो वो है, वो तो आएगी तभी बंदा ये यूनिट चला रहा है। अगर आएगी नहीं तो 8-9 मंथ्स हो गए हमें भी यूनिट चलाते हुए। तो वो है कि मेहनत पे है, डिपेंड करता है। जितनी मेहनत करेगा इंसान, आमदनी से ही ये जो है यूनिट चल रहा है। तो आमदनी, हाँ, मेहनत खुद की है, खुद करेगा बंदा तो आमदनी है उसमें। कितनी आमदनी होती होगी आपको माहाना, अगर हम एवरेज के हिसाब देखेंगे? नियर अबाउट हमारा दिन का जाता है 4500 नियर अबाउट जाता है दिन का, पर डे का। तकरीबन 1,25,000 तक आपको एक महीने का आमदनी हो जाती है। तो इसके साथ आप अकेले काम करते हो कि आपके साथ कोई भी और मामनत करता है इसमें? नहीं, हम घर के ही सब करते हैं, घर मतलब से। कितने बंदे और आपके साथ? हम 2 बंदे हैं और फैमिली के भी हैं, हमने एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ है। अच्छा, जी। क्योंकि एक ये सरहदी इलाका है, दूर दराज इलाका है, कस्बे से थोड़ी दूर है, तो आप मुझे बताइए कि आपको इस दूध के लिए कोई मार्केटिंग करने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है? क्या आप गवर्नमेंट ने, क्या महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने आपको कोई वेन वगैरह फराहम की है, गाड़ी वगैरह इसके लिए? नहीं सर, उसके लिए हमें फ़िलहाल हम अपनी शॉप पे ही ये हम सेल कर रहे हैं दूध। तो हमें बाहर बेचने का भी उतना है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इतनी प्रोडक्शन और डेयरी फार्मिंग का यहाँ पे इतना कोई बड़ा चल नहीं रहा है काम। यहाँ पे नॉर्मल ही लोग ही, हमारा यूनिट चल रहा है फ़िलहाल। तो इस वजह से इतना नहीं दूध हम, अगर यहाँ पे अगर 3,000 लीटर की कैपेसिटी है, यहाँ पे डिमांड है, तो यहाँ पे हम 50, 60 या 100 लीटर से वो उतना हम नहीं है कि हमें बाहर जाके बेचने की ज़रूरत पड़े। फिलहाल तो अभी हम यहीं पे बेच रहे हैं लोकल में ही, और दूसरा हमें अपनी शॉप है, हम वहीं पे सेल कर रहे अच्छा, हैं। आप मुझे बताइए, चूँकि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये एक काबिल सराहना बात है कि आपने पढ़ लिख के आपने गवर्नमेंट जॉब्स का कोई वेट नहीं किया, बल्कि आपने अपने खुद पैरों पे खड़ा होकर ये एक यूनिट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर। जो बाकी हमारे नाजरीन बैठे हुए, जो हमारे खासकर जो हमारे नौजवान
हमारी बच्चियां हैं, चाहे हमारे नौजवान लड़के हों, तो जो पढ़े लिखे हैं, जो रोज़गार की तलाश में, जो रोज़गार के मुतलाशी हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैसेज यही है सर कि घर पे बैठने से बेहतर है इंसान उठ के कुछ दो काम करे। तो बेहतर है कि घर पे बैठे रहने से अगर ये काम किया जाए, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटी होने के बाद ये आईडीडीएस की स्कीम है, इसका बेनिफिट लिया जाए। तो अगर हमारे लोग निकलेंगे बाहर और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट वो बोलते हैं शाना बशाना अपना साथ देने के लिए वो खड़ी है। तो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स का बेनिफिट लें। ये तो कोई इतना हैट्रिक काम नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत का काम है। अगर जॉब का भी वो स्टडी भी साथ में हो सकती है कि अब बेहतर है कि मेरे लिए तो मैं तो यही कहूँगा अपने जो भाई हजरात हैं, जो सब हैं हमारे फ्रेंड्स जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं स्पेशली, तो वो उनसे हम यही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आगे बढ़ें, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और करने के लिए बहुत सारा वो कहेंगे कि बेनिफिट है, इसमें भी बहुत बेनिफिट है। खुद मेहनत करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला भी इसमें बहुत मदद देता है। और स्पेशली जब हमारे डिपार्टमेंट से इतनी हेल्प मिल रही है, तो आगे बढ़ के घर बैठने से बेहतर है कि इस काम को हम सब जो हैं, कोई भी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, ज़रूरी नहीं है वो कि आईडीडीएस के से हमें गाय ही मिल रही हैं। शीप्स फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बाकी भी कई तरह की स्कीम्स आती हैं, वो इस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुक्रिया आबिद हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन तुम वो कि पर्मुत लिखमुत लड़कं अख डिग्री तमो हासिल तम पत रूद गवर्नमेंट किस जॉबस पत रूद सरकारी नौकरियन पत यमो तुल अख कदम, यमो तुल सरकारी स्कीमन हुंद फ़ायदे तो यमुक प्रोग्रामुक तम मुदा तो मकसद यी आसान कि अस वातनावो तोह तामत मुख्तलिफ सरकारी स्कीम तिमन निश करनावो तो जानियाब, ताकि सन गर बिहित परमित लेखमित बेरोजगार नौजवान तुलन यमन स्कीमन हुंद फ़ायदे युन ब्रोह कुन तो करन रोजगार हासिल। तो रुजू वुचान पन प्रोग्राम युस कर गुंगुल सुई कर क्राव। नाज़रीन वनकस जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड टीम तो दूरदर्शन टीम बजात खुद वरमुल जिले किस उड़ी इलाकस मज मौजूद, ये अकिस काश्तकारस महकमा ज़राअत तरफ अख हाईटेक पॉली हाउस दिन आमुत। अमिस काश्तकारस सत कत करने ब्रो गो वो यह फिल्म हेना। हाले ओस सोन कैमरा टीम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड केन मेंबरन तो जिम्मेदारन हमरा ऊडी कस्बस मज ज़रई सरगर्मियन हिंद साम हेन के गर्ज गोमुत। अत सपुद अस्य अथ कस्बस मज रोजन वलिस तरक्की पसंद काश्तकार मोहम्मद इकबाल लोनस सत मुलाकात। लोन सोब ओडी कस्ब किस वार्ड नंबर 1 मज रोजान। यमो 2022-2023 माली वरियस दौरान महकमा एग्रीकल्चर चे कैपेक्स स्कीम तहत अख हाईटेक पॉली हाउस कायम कोरमुत। मोहम्मद इकबाल अत पॉली हाउसस मज मुख्तलिफ सब्जी वोपदावन अलाव सीजन मुताबिक यमन सब्जियन हिंज निहल ते वोपदावान तो अमि पॉली हाउस पेठ पन रोजगार कमावान। मोहम्मद इकबाल वनान सह यह पॉली ग्रीन हाउस कायम करित सठा खुश तो तिहुंद बापत यह आमदनी हुंद अख मुनासिब वसील साबित सपदमुत। मोहम्मद इकबाल लोन साहब, कि आप हमें बताइए, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप ये पॉली हाउस यहाँ पर आपने कायम किया हुआ है और आपने मुख्तलिफ सब्ज़ी यहाँ पर उगाई है, तो ये जो आइडिया है ये कैसे आपके दिमाग में आया? एक्चुअली मैंने 10-12 साल यानी अर्थक्वेक जब हुआ तो अर्थक्वेक के बाद यहाँ का सब इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया था। तो उस वक़्त हम लोगों ने क्या किया कि हम भी इसी तरह टेम्परेरी शेल्टर्स में थे, तो हम लोगों ने बाहर जाके देखा, मतलब कास्ट में देखा और उधर टूलिप गार्डन वगैरह में वो सब्ज़ी फूल इसमें उगाते थे ग्रीन हाउसेस में। तो फिर हमने डिमांड कि दुकानदार मतलब इनसे डिपार्टमेंट से कि हमें भी ग्रीन हाउस की फैसिलिटी दी जाए। तो स्टार्टिंग में तो 2010-11 में मैंने अपना ग्रीन हाउस एक छोटा सा लगाया, तो उसी से हम लोग चलते रहे। फिर पिछले साल ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये हाईटेक ग्रीन हाउस दिया, तो इसमें हम लोग तकरीबन हर वैरायटी की सब्ज़ी उगाते हैं। टमाटर है, जैसे मिर्ची है आप देख रहे हैं,
इवन के जो गर्म इलाके की सब्जियां हैं जैसे करेला है, शिमला मिर्च है, वो भी उगाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ट्रेडिशनल जैसे साग है या और कई किस्म की जो सब्जियां, बीन्स, 4-5 किस्म की बीन्स लगाते हैं हम लोग, लेकिन वो फील्ड में लगाते हैं, वो इसमें कंट्रोल कंडीशन में ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, आप हमें बताइए कि आपके पास इस वक्त कितनी ज़मीन है जिस पे आप ये काश्तकारी करते हैं? ये कुल मेरी टोटल ज़मीन जो है 10-15 कनाल है, लेकिन 8 कनाल में हम लगाते हैं। इसके अलावा आगे एक जगह भी मेरी ज़मीन है, वहाँ भी हम सब्ज़ी लगाते हैं। विंटर में ज़्यादा हम मटर लगाते हैं, विंटर में मटर अच्छा होता है, और विंटर में धनिया है, पालक है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इवन ब्रोकली भी पिछले साल हमने अच्छी निकाली, अच्छी तादाद में निकाली। और उसके अलावा जो समर की जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी कंटिन्यू करते हैं विंटर में, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कंट्रोल्ड है ग्रीन हाउस में, सर्दी गर्मी में एक जैसा टेम्परेचर रहता है इसमें। अच्छा, इकबाल साहब, आपने बात की मुख्तलिफ सब्जियों की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि इस वक्त अब मुख्तलिफ सब्जियां आपने उगाई हैं, तो इन सब्जियों के जो बीज वगैरह हैं, तो इसके लिए क्या मुआवनत मिली आपको महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से? अब बीज तो हम मार्केट से ही खरीदते हैं, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी होता है। ये सब्सिडी मतलब हमें देते हैं बीज पे। जैसे अगर अब हम 10,000 का बीज लाते हैं तो 5,000 रुपये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिफंड करता है हमारे अकाउंट में। अच्छा, इस पॉली हाउस की बात करते हैं। पॉली हाउस आपने लगाया है, तो पॉली हाउस में कोई सब्सिडी मिली आपको महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से? पॉली हाउस में 50% सब्सिडी। इस तरह तो कास्ट इसकी 2 लाख से ऊपर जाती थी, तो 1 लाख कुछ 5-6 हज़ार रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें वापस अकाउंट में क्रेडिट किया। तो वरना हमारे बस का तो ये बनाना है नहीं, अगर ये जो है डिपार्टमेंट नहीं करेगा इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ मतलब ये सब चीज़ करना मुश्किल है। अच्छा, ओपन फील्ड और पॉली हाउस में आपको क्या डिफरेंस आपको नज़र आई? देखिए, अगर एक ही चीज़ हम यहाँ लगाते हैं, साग ही लगाते हैं, अंदर लगाते हैं, तो ये 20-25 दिन में मतलब हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, या 1 महीने में हो जाता है। बाहर लगाएंगे तो बाहर 3 महीने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। अच्छा, अगर हम आमदनी की बात करेंगे तो कितनी आमदनी होती होगी आपको इस ज़मीन से? देखिए, ग्रीन हाउस में हम 4 गुना ज़्यादा मतलब हमारी ग्रोथ होती है सब्जियों की, और ओपन में जो है साल में 1 या 2 सब्जियां होती हैं, तो इसमें 4 सब्जी हमारी लगती है। फ़र्क ये है कि ग्रोथ समझो दुगनी, इनकम जो है दुगनी हो जाती है, जो बाहर और अंदर में इतना फ़र्क है। अच्छा, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे कि कितना अमाउंट आपको हासिल होता है आमदनी के लिहाज से? तकरीबन 2 लाख रुपया हमारा अंदर और बाहर से दोनों जगह से होता है, तो उसमें कुछ लेबर वेबर भी लगती है, दवाई भी है, और आपका बीज भी है, और ओवरहेड्स भी हैं, जैसे बिजली का पानी का खर्चा, ये भी हमें फार्मर को ही बियर करना पड़ता अच्छा, है। जो सब खर्चा उतार के आपका तकरीबन 2 लाख रुपया बचता है? नहीं, 2 लाख ओवरऑल है, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, तकरीबन 1.5 लाख बच जाता है। 50 है। देख रेख के लिए, इन खेतों की देख रेख के लिए, इन सब्जियों की देख रेख के लिए कोई और आपके साथ मुआवनत करता है? जी जी, मैंने लेबर एंगेज रखी है, लेकिन गाइडेंस खुद ही करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत काम हम खुद करते हैं, बाकी लेबर से करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिल रही है आपको? चाहे गाइडेंस की बात करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर की टीम क्या यहाँ पर आती है, आपको गाइड करती है, इसके बारे में बताइए। बराबर आते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं यहाँ पे, वो रेगुलरली आते हैं। सोविंग होती है तब भी आते हैं, जब हम काटते हैं या प्रिपेयर करते हैं बेड वगैरह, तो वो गाइडेंस देते हैं। अच्छा, हमने प्रोडक्शन की बात की, आपने कहा कि प्रोडक्शन ठीक ठाक निकलता है, लेकिन अब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए? उड़ी में अच्छी खासी मार्केट है। श्रीनगर से इस वक्त भी 3-4 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रकें आती हैं यहाँ सब्जी के लिए। यहाँ सब्जी का कंजप्शन बहुत है, क्योंकि ये जो सब्जी हमने लगाई है, तो अभी जैसे जैसे बर्फ़ पड़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बाहर से सब्जी आएगी नहीं, ओपन में होती नहीं है, तो सब ग्रीन हाउस की सब्जी हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, इस वक्त आपके जो पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जी अभी तैयार है जो मार्केट के लिए जाने के लिए तैयार है? अभी देखिए, मिर्च है, टमाटर है, और भिंडी थी, भिंडी हमने निकाल दी। अच्छा, मेथी है। इसके अलावा कड़म साग लगाया हमने। तो बाकी बीन्स वगैरह तो ओपन में होता है। बैंगन है, बैंगन भी आप देख सकते हैं इधर, और शिमला मिर्च है, दूसरे ग्रीन हाउस में शिमला मिर्च भी है। तो इस तरह जो भी सब्जी पॉसिबल होती है हम ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंस इसका करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो सब्जी यहाँ हो सके जो बाहर से आती है। नींबू तो खैर फ्रूट में आता है,
अच्छा, आमतौर पर देखा जाता था कि जो ये क्यारियाँ बनाते हैं वो मैनुअली हम तैयार करते थे, पहले हल जोते थे वगैरह, तो इसके लिए क्या महकमा एग्रीकल्चर की तरफ जानिब से कोई मशीनरी वगैरह आपको प्रोवाइड की गई? अभी तो हम लोग मैनुअली ही करते हैं, तो लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से हमें असिस्टेंस मिली थी, एक वीडर लिया था हमने, तो वो चलाते हैं हम, ओपन फील्ड में वही चलाते हैं। अच्छा, लोन साहब, आपने मार्केटिंग की भी बात की, आमदनी की भी बात की, प्रोडक्शन की भी बात की, लेकिन अब जो हमारे नाजरीन है, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है, जो बेरोज़गार है, जो रोज़गार की तलाश में है, तो उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, जो जो काम करता हम नहीं उसको कहते हैं वो काम छोड़ दो। जो पार्ट टाइम भी इसको हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लेबर को गाइडेंस करिए, दिन में लेबर काम करेगी, जब छुट्टी होगी तब आप इसमें हेल्प करें, और जब शाम को छुट्टी होती है तब भी शाम को यहाँ लाइटिंग सिस्टम है, हम लोग 8 9 10 बजे तक भी कई बार अंदर काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम, बारिश हो तब भी काम करते हैं, बर्फ़ हो तब भी काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन एज पार्ट टाइम भी अगर आप करेंगे, अनलेस आपके पास 2 4 5 एकड़ है, तो फिर आपको होल टाइम करना पड़ेगा। उससे कम ज़मीन है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं पार्ट टाइम भी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो नाजरीन, यम मोहम्मद इकबाल लोन यम उड़ी कस्बस ताल्लुक थवान तरक्की याफ्त काश्तकार मुख्तलिफ सब्जी लिहल वमज और महकमा एग्रीकल्चर तरफ तरीकों सत मामलत कर आम ये मज पॉली हाउस तम तुम वुचान तो नाजरीन, प्रोग्राम मुताद मकसद यह कि लुक इन ब्रो कुन तम तुलन सरकारी स्कीमन हंद फायदे तो कर रोजगार हासिल। तो रोजू वुचान पन प्रोग्राम युस कर गोंगुल सुई कर क्राव। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड तो दूरदर्शन टीम वनकस वर्मुल जिले किस ओडी सलामाबाद इलाकस मज मौजूद, ये एक परमित लिखमित नौजवान महकमा शीप हस्बेंड्री हिंदी अकि स्कीम हुंद फायदे तुलित शीप यूनिट कायम कोर्मुत। अमिस नौजवान सत कत करने ब्रो गो वुचो यह फिल्म है। हाली ओस दूरदर्शनुक कैमरा टीम किसान वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड के वसादत सलाम आबाद उड़ी मज ज़रई सरगर्मियन हिंद साम हेन के गर्ज गोमुत। अत मौकस पे सनिस कैमरा टीमस किसान वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर तो जिम्मेदार हकीम ते हमरा। अस सपुद अति आफ्ताब अहमद बांडे नाव किस अकिस तरक्की पसंद जबरचन वलिस सत मुलाकात। आफ्ताब अहमदन पन ज़ाती तीर फार्म महकमा शीप हस्बेंड्री हिंज मरबूत शीप डेवलपमेंट स्कीम तहत 2022-2023 माली वरियस दौरान कायम कोर्मुत। यमन तीर फार्म कायम करने बापत महकमा शीप हस्बेंड्री तरफ 50% सब्सिडी पे 20 गबे तो 1 कट फराहम करना आमुत। अमे अलाव यमन महकमन यह तीर फार्म कायम करने बापत जरूरी तकनीकी जानकारी ते फराहम करना आमज। फिल वक्त आफ्ताब अहमदनिस यह तीर फार्मस मज 45 तीर मौजूद। आफ्ताब अहमद पन यह तजुर्बा कामयाब तजुर्ब गंजरावान वनान से त्यूर सोन स्यूर। नाज़रीन, वैसे वर्मुल जिले किस अपर सलामाबाद इलाकस मज मौजूद, ये परमित लिखमित नौजवान महकमा शीप हस्बेंड्री स्कीम हंद फायदे तुलित यूनिट कायम कोर्मुत। यमन करो मजीद कत। तो आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना नाम बताइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद बांडे है। सर मैं साहब, आप मुझे बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने ये शीप के साथ, ये भेड़ बकरियों के साथ ये यूनिट खोला? ये मेरा बचपन से शौक था, और उसके बाद मैं अपने डॉक्टर साहब से भी राय ली, फिर मेरे पास अपने भी थे कुछ, और 20 मैंने लिए सब्सिडी पे गवर्नमेंट से, और उसके बाद कुछ अपने भी थे, तो कुल मिला के 40-45 हो गया सर। अच्छा, जब ये आपको आइडिया आया दिमाग में, तो फिर पहला कदम आपका क्या था? पहले आप महकमा शीप हस्बेंड्री के ऑफिस गए, वहाँ पर क्या क्या उन्होंने बताया आपको, और क्या क्या स्कीम के बारे में बताया आपको? उन्होंने मेरे को बहुत स्कीमें बताई सर। फिर मैंने उनको बोला कि एक स्कीम मैं भी उठाऊँगा। फिर उन्होंने बताया, तो मैंने 20 का फार्म भरा था, वो मेरा टिक हो गया, तो वो मैंने उठाया इनसे। अच्छा, इसके लिए आपको ये नहीं बताया गया कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह? पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे इनको, ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए थे सर। अच्छा, अभी आपके पास कितने शीप्स हैं?
मेरे पास तकरीबन 45 से 50 भी है सर। अच्छा, इसमें भेड़ बकरियां भी डेढ़ हैं। बकरी हैं सर। अच्छा, इनसे कुछ जो आपका ये ऊन वगैरह इनको उठाते हैं उनके लिए कोई मशीनरी वगैरह आपको फिर मिली? मशीनरी तो अभी मेरा 1 साल हुआ आए हुए, मशीनरी अभी इन्होंने बोला है वो आ जाएगी, तो उसके बाद शेयरिंग हम करते हैं इनको 6 महीने के बाद सर। अच्छा, इसके अलावा कभी कभार इनकी दवाइयों की या वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए महकमा आपके पास क्या आता है? महकमा सर मुलाजम इधर 3-4 हैं सर, जब फ़ोन करो तुरंत पहुंच जाते हैं सर। अच्छा, क्या क्या दवाई- मुराद मिली और इनके? दवाई इंजेक्शन जो भी है वो सब कर जाते हैं सर अपने टाइम से। अच्छा, जी तो सर। बाकी ये जो इनका खाने पीने का जो इंतज़ाम है या घास फूस का इंतज़ाम है या आप इनमें खुले में छोड़ते हैं या कोई और कुछ इनके लिए आप नहीं सर, जब ये मौसम साफ रहता है तो बाहर ही रहती हैं ये। जब विंटर में इनके लिए घास चारा थोड़ा इकट्ठा कर देंगे हम सर, बाकी ये डोक में चली जाती हैं ऊपर, तो कोई वो नहीं है। कितनी दूरी पर है वो वाक़या? तो ये सीधा सर ऊपर तकरीबन 1-2-4 घंटे लगते हैं यहाँ से ऊपर से। अच्छा, आफा साहब मुझे बताइए कि आप अकेले इनको देखभाल करते हैं या कोई और आपके साथ मामलत करते हैं? नहीं सर, और बंदा भी रखा है सर, एक आदमी का काम नहीं है सर, ये 1-2 आदमी लगते हैं सर। तो उनको आप बाज़ाब्ता तनख्वाह वगैरह देते बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल तो इस तनख्वाह। वक्त आपके पास कितनी भेड़ बकरियां तो कुल मिलाकर होंगी? टोटल सर 40-50 है सर। हम्म। तो उसके बाद कुछ निकालना भी पड़ता है माल सर, कुछ बिक्री भी करना तो पड़ता जब है। से आपने यूनिट स्टार्ट किया है तब से आपने कुछ फरोख्त किया इसमें? बिल्कुल किया सर, 40-50 हज़ार से ऊपर ही मैंने उठाया सर। तो आपको लगता है कि इसमें मुनाफा है? बहुत मुनाफा है सर। कितना अगर मुनाफा मेहनत होगा? करनी पड़ेगी तो मेहनत का काम है सर ये। मेहनत करो और फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो बंदा मेहनत करेगा वो फ़ायदा मिलेगा सर। जो आगे मैं सबों को बोलता हूँ खुल के गांव में, ये उठाओ फार्म उठाओ, अच्छा फ़ायदा अच्छा, है जो गवर्नमेंट के साथ। महकमा ने आपको ये यूनिट्स फराहम किए तो उसमें आपको कुछ सब्सिडी वगैरह मिली? जी सर, सब्सिडी मिली। कितनी मिली? 50% सर, जैसे 2 लाख होगा या 2 लाख था उसमें 50%। यानी आपने पहले अगर आपने 1 लाख रुपया आपने दिया, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने आपको दिया, बिल्कुल। तो इसके अलावा कुछ और मुराद दे रहे हैं आपको? ना उसके बाद दवाई वगैरह हो जाता है सर, दवाई इंजेक्शन वगैरह जो आते हैं तो हम फ़ोन करते हैं तो मिल जाती है सर। अच्छा, क्योंकि जी ये सर। दूर दराज इलाका है, सरहदी बिल्कुल इलाका सर, है, तो दूर-दराज यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा बिल्कुल। महकमे को। तो क्या वक्तन फ़वक्तन आपके पास रहबरी के लिए कोई महकमा की जानिब से कोई अफराद नहीं, आते हैं? जो भी महकमे वाले हैं सर, आज फ़ोन सिस्टम है, फ़ोन करो और 1 घंटे के बाद डॉक्टर पहुंच जाता है सर। अच्छा। जी सर। तो इसके अलावा जो और अब वगैरह ये जो आपने अभी तक जो भेजे हैं ये फरोख्त किए हैं तो आपको लगता है कि इसमें मुनाफा है और कितना कमाया आपने अभी तक? सर अभी 1 साल 1.5 साल हुआ मैं ये रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं आगे और भी बढ़ोतरी करूंगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सर इसमें। इसमें फ़ायदा है सर। और 2-3 बंदे हैं आपके पास बिल्कुल इसके सर, साथ? बिल्कुल तो सर। उनको आप तनख्वाह वगैरह फराहम बिल्कुल करें? तनख्वाह देते हैं सर, 1 महीने के हिसाब से उनको देते हैं हम। कुछ 2-4 उनके भी होंगे, वो भी साथ रख लेते हैं, तो मिलजुल के काम चलता है सर। कितना लगता होगा आपकी कितना कमाई होगी अगर माहाना हम एक एवरेज निकालेंगे? सर अगर हम महीने का नहीं होता है सर, ये 1 साल के बाद बिक्री होता है सर। अगर बंदा मेहनत करेगा साल में 1-2 लाख आराम से उठाएगा। अगर उसके पास 60 और 70 नग होगा, लाख 1.5 लाख से ऊपर ऊपर वो उठाएगा सर। यानी 70-80 जी नाग हाँ। अगर उसके पास है तो वो तकरीबन 2 लाख को टच करेगा सर एक सीज़न में सर। ये माल सीज़न में बिक्री होता है, ये नहीं है कि पर मंथली एक एक निकालना पड़ता है 1 साल के बाद सर। अच्छा, 1 साल के बाद आप कहाँ पे बेचते हो? आप इस कस्बे में जाते हो या आपके पास ही कुछ खरीदार नहीं वगैरह सर, आते हैं? ये खरीदार ये है कि जैसे शीप एंड स्पेन वाले हैं ना, इनके साथ ही हमारा होता है। ये आगे दूसरे किसी को यूनिट देंगे ना जब, तो वो फिर हमारे से माल उठाएंगे सर। जो दूसरा यूनिट उठाएगा तो वो हम उनको 10 नाग या 20 नाग उस हिसाब से दे देते अच्छा, हैं। आजकल शादियों का मौसम है तो क्या इस वक्त आपका जो मार्केट है आपको लगता है कि सही है हाँ बिल्कुल ठीक है सर। या फिर कुर्बानी की ईद कुर्बानी आती है के टाइम में ठीक रहता है सर। शादियों में भी देते हैं माल, लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं है सर। अच्छा। हम खाली ईद टू ईद देते हैं सर। अच्छा, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार है, जो रोजगार के मुतलाशी है और जो सरकारी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी जानिब से? मेरी यही मैसेज है पढ़े लिखे नौजवानों से कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो बिजनेस में फ़ायदा है। बिजनेस में घुस जाओ आप, शीप का है, डेली फार्म का है, और जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से आप वो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो? उनको क्या करना चाहिए? खासकर मैं आपके इलाके की बात करता हूँ, जो आपके इलाके में आस पड़ोस के जो आपके नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे, जो आपके दोस्ताना ताल्लुकात आपके साथ या रिश्तेदार हैं, तो क्या कहेंगे आप उनसे? मैं उनसे यही कहूँगा कि आप बिजनेस करिए, जैसे शीप फार्म उठाइए, डेली फार्म है, और भी कई किस्म के हैं, उसमें आप घुसिए और बिजनेस करिए सर। बाकी बुरे काम नहीं करना।
چلیے شکریہ آفتاب صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ناظرین تُہۍ وٕچھِو کہ آفتاب احمدن کِتھ کٔنۍ چھِ پٔرِتھ لیٖکھِتھ محکمے شیٖپ ہسبنڈری ہٕنٛدۍ سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ پانہٕ زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ روزگار حٲصِل کوٚرمُت. نہ چھِ صرف تِم پانہٕ روزگار تِمو حٲصِل کوٚرمُت بلکہِ چھِ تِم باقین تہِ روزگار فراہم کران. ناظرین ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد تہِ چھُ یی کہ سٲنۍ نوجوان پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ یِم نوجوان چھِ یِم گرِ بِہِتھ چھِ یِم روزگار کِس تلاشس منٛز چھِ تِم یِن برونٛہہ کُنتھ محکمہٕ کرِ تِمن مدد. اگر تِم اکھ قدم برونٛٹھ یِن محکمہٕ پکہِ تِمن کُن 10 قدم. مگر اگر دیری چھِ تِمن نوجوانن ہٕنٛز یِم وٕنکیٚنس روزگار کِس تلاشس منٛز چھِ تہٕ تُلن یِمن محکمہٕ کٮ۪ن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ کرن روزگار حٲصِل. ناظریٖن تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پروگرام یُس کرِ گونگل سُے کرِ کرٛاو. ناظرین تۄہہِ وٕچھو کہ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ پٔرمٕتیو لیکھمٕتیو نوجوانو مختلف سرکٲری سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ نہ صرف پانہٕ روزگار حٲصِل کوٚرمُت بلکہِ چھُکھ دوٚیمٮ۪ن تہِ روزگار فراہم کوٚرمُت. ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد تہِ چھُ یی آسان کہ أسۍ واتناوو تۄہہِ مختلف سرکٲری سکیٖمہٕ تۄہہِ تام تاکہ سٲنۍ گرِ بِہِتھ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان تُلن یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ کرن روزگار حٲصِل. تۄہہِ پاوو اکہِ پھِرِ بیٚیہِ ژٮ۪تس زِ یہِ پروگرام چھُ جموں کشمیٖر کِسان ایڈوایزری بورڈ تہٕ دوٗردرشن کہِ وساتہٕ پیش سپدان. تہٕ ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ آسان کہ أسۍ واتناوو بے روزگارن تامتھ مختلف سرکٲری سکیٖم. فی الحال دِیِو وٕنکیٚنس پننِس میزبانس یہِ پروگرام اند واتناونُک اجازت. بِہِو خۄدایس حوالہٕ. یُس کرِ گۄنٛگُل سُے کرِ کرٛاو.